हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे समांतर श्रेणी 24, 21, 18, 15 का प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा। ये हमारी जो श्रेणी दी गई है ये लगातार घटती जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर हमें इसका निकालना कि पहला पद कौन सा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट पहला जो इसका हल निकालेंगे तो फर्स्ट का हल हो जाएगा, ये देखिए ये 24 है, 21, 18, 15 डॉट डॉट। अब यहाँ ये श्रेणी जो दी गई है एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a इक्वल टू हो जाएगा 24 और d इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 24 इक्वल टू -3। ये आ गया d सार अंतर। अब हमने मान लिया कि इसका एनुआ पद पहला ऋणात्मक पद होगा। माना एनुआ पद प्रथम ऋणात्मक पद है, प्रथम ऋणात्मक पद है। तो अगर ये इसका एनुआ पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हो जाएगा a की वैल्यू है 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा -3। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 3n प्लस 3, ये हो जाएगा 27 माइनस 3n। और हमने माना है कि इसका एनुआ पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो यहाँ an इज लेस देन 0। अगर एनुआ पद ऋणात्मक पद है तो इसका मान जो होगा 0 से कम होगा, 0 से लेस हो जाएगा। तो यहाँ 27 माइनस 3n इज लेस देन 0, तो 27 ये लेस देन 3n। अब इसको हम 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ देखेंगे 27 अपान 3 और ये हो जाएगा 3n अपान 3, 3 कैंसिल हो जाएगा 9। तो यहाँ n इज ग्रेटर देन 9, n इज ग्रेटर देन 9 आ गया। इसका मतलब कि जो हमारा पहला ऋणात्मक पद होगा वो 9 से ज़्यादा होगा। तो 9 के बाद कौन सा पद आएगा, 10वां। तो इसका मतलब होगा 10वां पद जो होगा पहला ऋणात्मक पद होगा। अतः n इज ग्रेटर देन 9 है, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद 10वां पद, ये हमारा 10वां पद जो होगा 10वां पद। तो 10वां पद जो होगा 10th टर्म जो होगा वो पहला ऋणात्मक पद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 4/5 a2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये 3 पद समांतर श्रेणी में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ 4/5 कामा a कामा 2 ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो हमें a का मान ज्ञात करना, तो ये हो जाएगा हमारा a1, ये पद हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा हमारा a3। ये a2 हो गया, ये a3 हो गया। और हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। तो यहाँ a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे और तीसरे से दूसरे घटाएंगे तो इनका अंतर बराबर होगा, इसको बोलते हैं सार अंतर। तो दूसरा पद देख रहे हैं a है, तो a माइनस 4/5 इक्वल टू 2 माइनस a। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए a को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा, a प्लस a हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस 4/5। तो ये आ जाएगा 2a इक्वल टू, यहाँ देखेंगे इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो 10 प्लस 4 इक्वल टू 14/5। तो a इक्वल टू हो जाएगा 14/5 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो जाएगा
2 7 जा, तो ये 7/5, तो ए बराबर हो जाएगा 7/5। ए का मान हो गया 7/5। तीसरा देख रहे हैं 2p + 1 13 5p - 3 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड, इसका हल यहाँ पर ये a1 है, a1 = 2p + 1, a2 = 13 और a3 है 5p - 3। ये 3 पद दिए गए हैं और ये क्रमागत पद दिए गए समांतर श्रेणी में। तो सेम प्रोसेस, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनके क्रमागत पदों का अंतर बराबर होगा a2 - a1 = a3 - a2। तो यहाँ a2 देख रहे हैं 13 है, 13 माइनस, क्योंकि यहाँ 2 पद दिए गए इसको पहले ब्रैकेट में रखेंगे, तो 2p + 1 = a3 5p - 3 माइनस हो जाएगा 13, a3 - a2, 13 - 2p - 1 = 5p - 3 - 13। अब इसमें देख रहे हैं 13 - 1 12 - 2p = 5p - 16। इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये -2p - 5p = -16 और माइनस हो जाएगा 12। ये आ जाएगा -7p = -28। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p = 28/7 = 4 आ गया। तो यहाँ पर p का मान आ गया 4, p = इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे 3 समांतर श्रेणी में दिए हुए थे और यहाँ से मैं p का मान निकाला। फोर्थ, यदि बहुपद 3x² + 8x + k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देख रहे हैं ये आपका द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यक होंगे और उसमें एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो माना देखिए, माना बहुपद के शून्यक अल्फा और 1/अल्फा है, अल्फा, 1/अल्फा। अगर ये इस बहुपद के शून्यक हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये है हमारा 3x² + 8x + k। इसकी तुलना, बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर, इसे तुलना करेंगे तो a = 3, b = 8 और c = हो जाएगा k। अब यहाँ अल्फा और 1/अल्फा इसके शून्यक है, क्योंकि उसमें कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहाँ हमें k का मान निकालना है, तो हम देख रहे हैं k आएगा मूलों के गुणनफल में। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा = होता है c/a, अचर पद अपान स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ देखेंगे अल्फा है, अल्फा ये, बीटा 1/अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा × 1/अल्फा = हो जाएगा c की वैल्यू है k/3 हो जाएगा। अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 = k/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 = k या k = 3। तो इस तरह से हमने देखा k का मान आ गया 3, तो k = 3 इस बहुपद